नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एमपी भर्ती अपडेट में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एमपी जीके कला एवं संस्कृति भाग 1 के 1 से 25 प्रश्न। हमारा दोस्तों 100 प्रश्न का टारगेट रहेगा पर चैप्टर से। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हम आपकी जीके कंप्लीट करा देंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो क्लास अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा ये है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य शैली कौन सी है? ऑप्शन है ए गरबा, बी मटकी नृत्य, सी भांगड़ा या डी घूमर। मध्य प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य शैली कौन सी है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश की लोक नृत्य शैली मटकी नृत्य है। मटकी फोड़ आप देखे भी होंगे तो वो अलग चीज़ होगी, लेकिन मटकी जो नृत्य है वो देखे होंगे, कई लोग मटकी ऐसे ऊपर लेकर डांस करते हैं। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य शैली कौन सी है? मटकी नृत्य। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न। अब देखिए, उससे जुड़ी हुई कुछ और भी चीज़ें अपन जान लेते हैं। मटकी नृत्य मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे मुख्यतः मालवा क्षेत्र की महिलाएं प्रस्तुत करती हैं। यानी एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि मटकी नृत्य कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, कौन से क्षेत्र की महिलाएं, कौन से क्षेत्र के लोग इस नृत्य को करते हैं? तो मालवा क्षेत्र की महिलाएं प्रस्तुत करती हैं। चलिए दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि भगोरिया उत्सव मुख्य रूप से किस जनजाति से संबंधित है? भगोरिया उत्सव मुख्य रूप से किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है ए भील, बी गौड़, सी बैगा या डी कोरक। इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भगोरिया उत्सव भील जाति से संबंधित है। यानी जो भील जाति है इस उत्सव को मनाती है। अब चलिए, इससे जुड़ी हुई कुछ और अन्य जानकारी भी देते हैं। भगोरिया उत्सव भील जनजाति का प्रसिद्ध पारंपरिक मेला और उत्सव है, यानी इसको मेला भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध खजुराहो महोत्सव, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध खजुराहो महोत्सव किस जिले में आयोजित होता है? ऑप्शन है ए छतरपुर, बी रीवा, सी सागर या डी दमोह। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए छतरपुर। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव किस जिले में आयोजित होता है? छतरपुर जिले में। खजुराहो तो छतरपुर में ही है, तो इसका राइट आंसर आएगा छतरपुर। खजुराहो नृत्य महोत्सव छतरपुर जिले के विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर परिसर में आयोजित होता है। यानी विश्व प्रसिद्ध मंदिर है खजुराहो का। चलिए दोस्तों, अब चौथा प्रश्न है। खजुराहो के मंदिर किस कला शैली के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, उसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न आ गया। खजुराहो के मंदिर किस कला शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? ए द्रविड़ शैली, बी नागर शैली, सी बेसर शैली या डी मुगल शैली। खजुराहो के मंदिर किस कला शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नागर शैली के लिए खजुराहो के मंदिर प्रसिद्ध हैं। नागर शैली, याद रखिएगा। अब देखिए, इससे कुछ जुड़ी हुई बातें बताता हूँ। खजुराहो के मंदिर नागर शैली की उत्कृष्ट वस्तु कला के लिए प्रसिद्ध हैं। काय के लिए? उत्कृष्ट वस्तु कला के लिए। चलिए, हमारा पांचवा प्रश्न। मध्य प्रदेश का तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित होता है? दोस्तों, यह तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है तो सभी, लेकिन यह कई बार पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश का तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन ए ग्वालियर, बी भोपाल, सी उज्जैन
या डी इंदौर? इसका राइट आंसर है दोस्तों ए ग्वालियर। तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित होता है? ग्वालियर में। तानसेन संगीत समारोह प्रतिवर्ष ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। चलिए छठवां, कालिदास समारोह कहाँ आयोजित होता है? दोस्तों इन प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न तो आते ही हैं। समारोह जो रहते हैं कालिदास या तानसेन। कालिदास समारोह कहाँ आयोजित होता है? ए उज्जैन, बी भोपाल, सी जबलपुर या डी सागर? दोस्तों इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए उज्जैन। उज्जैन में कालिदास समारोह आयोजित होता है। चलिए सातवां प्रश्न, कालिदास समारोह उज्जैन में महाकवि कालिदास की स्मृति में आयोजित किया जाता है। चलिए सातवां प्रश्न, निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश की जनजाति है? इसका तो आपको पता है कि गौड़ भी जनजाति मध्य प्रदेश में है, भील भी है और बैगा भी है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। चलिए आठवां प्रश्न, गौड़ चित्रकला किससे संबंधित है? गौड़ चित्रकला किससे संबंधित है? ए जनजातीय कला, बी मुगल कला, सी राजस्थानी कला या डी पहाड़ी कला? गौड़ चित्रकला किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों आठवें का ए जनजातीय कला। दोस्तों देखने में प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जब हम पेपर देने जाते हैं तभी इनकी क्वालिटी पता चलती है कि आपने कितनी पढ़ाई की या कितनी पढ़ाई नहीं की। चलिए हमारा नौवां प्रश्न है, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध हैं? भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध हैं? ए शैलचित्र, बी मंदिर, सी किला या डी स्तूप? भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध हैं? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए शैल चित्र के लिए। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्र के लिए। चलिए 10वां प्रश्न, सांची किस धर्म से संबंधित है? सांची किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है ए बौद्ध, बी जैन, सी हिंदू या डी सिख? सांची किस धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म से सांची संबंधित है। बौद्ध धर्म से। अब देखिए इसमें क्या कि सांची का महान स्तूप आपने कई बार पढ़ा होगा, बौद्ध धर्म का प्रमुख स्मारक है। सांची का महान स्तूप बौद्ध धर्म का प्रमुख स्मारक है। चलिए 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या कहता है कि मध्य प्रदेश का राज्य संग्रहालय कहाँ है? यह आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश का राज्य संग्रहालय कहाँ है? ऑप्शन ए भोपाल, बी ग्वालियर, सी जबलपुर या डी उज्जैन? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भोपाल। मध्य प्रदेश का राज्य संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। चलिए 12वां प्रश्न, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध आदिवासी संग्रहालय कहाँ है? प्रसिद्ध आदिवासी संग्रहालय कहाँ है? इसका दोस्तों राइट आंसर है भोपाल। देखिए अभी 2 प्रश्न आए और दोनों में भोपाल ही था। चलिए 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या कहता है
कि लावड़ी लोक नृत्य मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रचलित है। लावड़ी लोक नृत्य मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रचलित है। ए निमाड़, बी मालवा, सी बुंदेलखंड या डी महाकौशल। लावड़ी लोक नृत्य मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रचलित है। 13वें का राइट आंसर है मालवा क्षेत्र में लावड़ी लोक नृत्य प्रसिद्ध है। मालवा क्षेत्र में। चलिए 14वां प्रश्न। मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध संगीत समारोह कौन सा है। ए तानसेन समारोह, बी गणेश उत्सव या सी दुर्गा पूजा या डी कुंभ मेला। दोस्तों बताइए अगर आपको पता है। देखिए गणेश उत्सव, दुर्गा पूजा, कुंभ मेला ये तो अलग हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तानसेन समारोह। चलिए 15वां प्रश्न। अब देखिए इसमें एक चीज़ और, तानसेन समारोह शास्त्रीय संगीत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है। यानी जो तानसेन समारोह होता है वो शास्त्रीय संगीत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर है। इससे भी आपका प्रश्न बन सकता है। चलिए 15वां प्रश्न। सिंगाजी मेला किस क्षेत्र में सिंगाजी मेला किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। सिंगाजी मेला किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ए निमाड़, बी बघेलखंड, सी बुंदेलखंड या डी ग्वालियर। सिंगाजी मेला किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए निवाड़ी क्षेत्र में सिंगाजी मेला प्रसिद्ध है। निवाड़ी क्षेत्र में। चलिए 16वां प्रश्न। सिंगाजी मेला एक धार्मिक प्रसिद्ध मेला है। 16वां प्रश्न क्या कहता है, खजुराहो नृत्य महोत्सव किस जिले में आयोजित होता है। अब देखिए अभी एक और ये आ गया है तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। खजुराहो नृत्य महोत्सव किस जिले में आयोजित होता है। ए सतना, बी छतरपुर, सी पन्ना या डी टीकमगढ़। खजुराहो नृत्य महोत्सव किस जिले में आयोजित होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी छतरपुर जिले में आयोजित होता है खजुराहो नृत्य महोत्सव। चलिए 17वां प्रश्न। अब देखिए इससे कुछ जुड़ी हुई और भी बातें अपन इसको देख लेते हैं। खजुराहो नृत्य महोत्सव प्रतिवर्ष छतरपुर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर समूह के परिसर में आयोजित किया जाता है। इसमें कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी जैसे शास्त्रीय नृत्य शैलियों का प्रदर्शन होता है। यह महोत्सव मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग और सांस्कृतिक विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही पॉइंट वाली बात है क्योंकि इसी से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए अब 17वां प्रश्न। तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित है। रिपीट हो गया है दोस्तों धोखा से। इसका राइट आंसर तो आपको पता ही है, सी। तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित होता है। सॉरी ये वाला तो नहीं आया था, इससे मिलता जुलता आया था। तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित होता है। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी इंदौर। तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर में। अब देखिए इससे जुड़ी हुई कुछ और भी बातें आपको बताते हैं। तानसेन संगीत समारोह महान संगीतज्ञ मियां तानसेन की स्मृति में ग्वालियर में आयोजित किया जाता है।
यह भारत के प्रमुख शास्त्रीय संगीत समारोह में से एक है। देश विदेश के प्रसिद्ध संगीतकार इसमें भाग लेते हैं। यानी जो तानसेन तो आपने नाम सुना होगा, परंतु उनका क्या नाम है, मियां तानसेन की स्मृति में। चलिए 18वां प्रश्न, भीमबेटका किस कला के लिए प्रसिद्ध है? ए मूर्ति कला, बी शैलचित्र, सी धातु कला या डी लोक चित्रकला। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शैलचित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। चलिए 19वां प्रश्न, अब इससे जुड़ी हुई भी कुछ बातें जान लेते हैं। भीमबेटका रायसेन की गुफाओं में प्रागैतिहासिक काल के शैलचित्र पाए जाते हैं। भीमबेटका रायसेन, ये चित्र मानव जीवन, शिकार, पशु पक्षियों और सामाजिक गतिविधियों को दर्शाते हैं। भीमबेटका यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यानी ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भीमबेटका किस धरोहर सूची में शामिल है, तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है भीमबेटका, और कहाँ है, रायसेन में। चलिए दोस्तों 19वां प्रश्न, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? ये तो रिपीट हो गया। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, मटकी। चलिए देखिए वही बात आई ना कि मटकी नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसे मुख्यतः महिलाएं सिर पर मटकी रखकर करती हैं। यह विवाह और अन्य मांगलिक अवसरों पर प्रस्तुत किया जाता है। चलिए हमारा 20वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रमुख आदिवासी लोक नृत्य कौन सा है? ये भी रिपीट हुआ है दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सैला। सैला भी आपने देखा होगा, वो छोटे छोटे डंडे लेके डांस करते हैं, नाचते हैं। अब इससे जुड़ी हुई कोई अन्य जानकारी भी लेते हैं। मध्य प्रदेश का प्रमुख आदिवासी लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, सैला। ना तो कथक है, ना कुचिपुड़ी है, ना भारतनाट्यम है। ये तो आप कथक, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम आप अपने से ही काट सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन चुनने के लिए सबसे पहले अपन को वो देखना पड़ता है कि जो प्रश्न के हिसाब से सही नहीं है। अगर आप दिमाग भी लगाएं तो प्रश्न के हिसाब से जो सही नहीं है ऑप्शन, उनको पहले हटाएं, फिर एक को, दो को सेलेक्ट करें, दो में से कोई एक पकड़ें। चलिए दोस्तों अब इससे जुड़ी हुई कुछ अन्य जानकारी। सैला, सैला नृत्य गोंड, बैगा और अन्य जनजातियों का प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य है। मतलब जो सैला लेके डांस करते हैं वो गोंड, बैगा और अन्य जनजातियों का प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य है। यह फसल कटाई और त्योहारों के अवसरों पर सामूहिक रूप से किया जाता है। मतलब 4 से 8 और 8 से 10 लोग ऐसे घूम घूम के डांस करते हैं, सैला नृत्य करते हैं। इसमें लड़कियों का भी उपयोग किया जाता है, इसमें लकड़ियों का भी उपयोग किया जाता है। मतलब वही बताते कि सैला एक डंडा रहता है छोटा, आपने देखे होंगे। चलिए 21वां प्रश्न, खजुराहो के मंदिर किस स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? यह भी आपको दोस्तों पता है। ऑप्शन है ए, द्रविड़ शैली, बी, नागर शैली, सी, बेसर शैली या डी, इंडो इस्लामिक शैली। तो डी वाले को तो वैसे भी काट दो आप। और बेसर शैली को भी आप काट दो, द्रविड़ शैली को भी आप काट दो, क्योंकि यह प्रश्न से नहीं मिलती जुलती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी, नागर शैली। खजुराहो के मंदिर किस स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? नागर शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। अब इससे कुछ जुड़ी हुई जानकारी। खजुराहो के मंदिर नागर स्थापत्य शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इनका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। जो चंदेल वंश के जो शासक थे, राजा महाराजा जो भी, उन्होंने कराया था। और मंदिरों की मूर्ति कला और वास्तु कला विश्व भर में प्रसिद्ध है।
यानी जो खजुराहो के मंदिर नागर स्थापत्य शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं और इनका निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। मंदिरों की मूर्ति कला और वास्तुकला विश्व भर में प्रसिद्ध है। चलिए 22वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह भी आपको भी प्रश्न आया था, लेकिन इसकी व्याख्या पढ़ोगे तो और समझ में आएगा। ऑप्शन ए जबलपुर, बी भोपाल, सी इंदौर या डी उज्जैन। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चूँकि यह प्रश्न पहले आ चुका है, कुछ मिस्टेक हो जाती हैं दोस्तों, गलती तो इंसान से ही होती है। चलिए इसकी कुछ व्याख्या पढ़ते हैं कि भोपाल स्थित जनजातीय संग्रहालय मध्य प्रदेश की विभिन्न जनजातियों की सांस्कृतिक, पारंपरिक, लोक कला और जीवन शैली को प्रदर्शित करता है। इसे भारत के सर्वश्रेष्ठ जनजातीय संग्रहालयों में गिना जाता है। मांडू उत्सव किस जिले में आयोजित होता है? 23वां प्रश्न। ए धार, बी खरगोन, सी देवास या डी रतलाम। मांडू उत्सव किस जिले में आयोजित होता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। मांडू उत्सव धार जिले में आयोजित होता है। किस जिले में? धार जिले में। चलिए इससे कुछ जुड़ी हुई अन्य जानकारी। मांडू उत्सव धार जिले के ऐतिहासिक नगर मांडू में आयोजित किया जाता है। इस उत्सव में लोक संगीत, लोक नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम, हस्तशिल्प प्रदर्शनी और साहसिक गतिविधियां आयोजित होती हैं। चलिए 24वां प्रश्न, कालिदास समारोह किस क्षेत्र से संबंधित है? ए साहित्य एवं संस्कृति, बी कृषि, सी विज्ञान या डी खेल। कालिदास समारोह किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए साहित्य एवं संस्कृति। साहित्य एवं संस्कृति। कालिदास समारोह किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य एवं संस्कृति क्षेत्र से। चलिए दोस्तों हमारा आखिरी प्रश्न, अब इससे जुड़ी हुई कुछ अन्य जानकारी। कालिदास समारोह उज्जैन में आयोजित होने वाला राष्ट्रीय स्तर का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक आयोजन है। यह महाकवि कालिदास की स्मृति में आयोजित किया जाता है। इसमें नाटक, संगीत, नृत्य तथा साहित्यिक कार्यक्रम होते हैं। चलिए हमारा आखिरी प्रश्न, मध्य प्रदेश की प्रमुख लोक गायन परंपरा कौन सी है? मध्य प्रदेश की प्रमुख लोक गायन परंपरा कौन सी है? यह तो आप दोस्तों सुनते भी होंगे। ऑप्शन ए निर्गुण भजन, बी आला गायन, सी कव्वाली या डी रविंद्र संगीत। कव्वाली को भी आप काट दीजिए और निर्गुण भजन को भी काट दीजिए, बचे रविंद्र संगीत और आला गायन। दोस्तों आपने आला तो कई बार सुना होगा, चाहे वो किसी प्रकार से हो, आला गायन जो रहता है वो अलग ही रहता है। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख लोक गायन परंपरा कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी आला गायन। ऑप्शन नंबर बी आला गायन। आला गायन बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रसिद्ध वीर गाथा गायन शैली है। इसमें आला उदल की वीरता का वर्णन किया जाता है। मध्य प्रदेश की लोक सांस्कृतिक में इसका विशेष स्थान है और प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, मतलब यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर अपन ने क्या देखा था कि मध्य प्रदेश की प्रमुख लोक गायन परंपरा कौन सी है? तो आला गायन। दोस्तों अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो या आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप चैनल को हमारी सब्सक्राइब करें और हमारा भी हौसला बढ़ाएं। दोस्तों हम आपके लिए यह मेहनत कर रहे हैं जिससे आप भी आगे चल के अच्छे से पढ़ाई करें और आपका नॉलेज बढ़े, जीके में आपका इंटरेस्ट बढ़े, क्योंकि जीके
सुनने में बोलने में तो सरल है, लेकिन जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो कठिन लगती है, तो इसको पढ़ना ही पड़ता है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।